नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। देश भर में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 59वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और अन्य नेताओं ने संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व और संविधान के प्रति उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की विरासत संविधान की रक्षा के उनके संकल्प को मजबूत करती है। राहुल ने समानता और मानवीय गरिमा के लिए अंबेडकर के संघर्ष को याद किया। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राज्य भर में उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा है कि सभी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी और ये कदम डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उठाया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। पुतिन ने भारत में सैन्य उपकरण और पुर्जों के निर्माण की सहमति दी। इससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों पर किसी भी बाहरी दबाव को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। जयशंकर ने दोनों देशों के दशकों पुराने संबंधों और हितों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी वीटो या दबाव के अधीन नहीं आएगा। संसद परिसर में राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। ये मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हुई। वीडियो में दोनों नेताओं का सहज और मित्रवत अंदाज देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। उनके स्वागत में क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर अभिनंदन किया। जनता भी मुख्यमंत्री की झलक पाने को उत्साहित दिखी। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन मामले में रांची कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद रहे। ईडी ने भूमि घोटाले में भेजे गए 10 समन में से केवल 2 में पेश होने का आरोप लगाया। ये समन भी अवमानना का मामला है। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका जूता। आप कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये घटना सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई। इलाके में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैनपुरी के किशनी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया है। समर्थकों में रोष फैला हुआ है और क्षेत्रीय विधायक धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएम और एसपी ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाबरी मस्जिद और शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा में बड़ी खबर सामने आई है। शाही ईदगाह कमेटी अध्यक्ष जैद हसन ने कहा है विवाद को बैठकर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से समाधान की अपील की है। अध्यक्ष ने समाधान की वकालत भी की। इंडिगो 5 दिनों से परिचालन संकट में है। ऐसे हालात में देश की विमानन कंपनियां बेशर्मी से लोगों से किराए की लूट में जुटी है और औसत किराए की तुलना में कई गुना ज्यादा किराया वसूल रही है। लोग अपनी उड़ानों को लेकर काफी परेशानी में हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को असामान्य किराया वसूली रोकने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी। मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा और उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। दिल्ली में इंडिगो उड़ानों के संकट से रेलवे पर दबाव बढ़ गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। जम्मू दिल्ली राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में 3rd एसी कोच जोड़े गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना और तिरुवनंतपुरम में विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। बिहार सरकार सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। 700 एकड़ में नया शहर सीतापुरम बसाया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर बनाकर धार्मिक पर्यटन बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर की पौड़ी के सामने वीआईपी घाट बनने की योजना है। घाट 1.82 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। श्रद्धालु गंगा आरती का सुंदर दृश्य देख सकेंगे। पटना पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने 50,000 से ज्यादा लोगों से 5.54 करोड़ रुपए की ठगी के रूप में लिए। सोशल मीडिया के जरिए निवेश का लालच दिया गया।
पुलिस ने कई उपकरण भी बरामद किए। फ्रांस के ग्वाडेलोप में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे लोगों पर कार से कुचलने का आरोप लगाया गया है। इस हादसे में 10 लोगों की जानें गई हैं और 19 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने खालिस्तानी समर्थक संगठन बब्बर खालसा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। संगठन को वित्तीय मदद रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। ये प्रतिबंध घरेलू आतंकवाद निरोधक व्यवस्था के तहत किया गया है। बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की तस्वीरें हुई वायरल। दोनों भारतीय सेना की वर्दी में नजर आए। तस्वीर में क्रू मेंबर्स भी दिखे। सोशल मीडिया पर फैंस ने तस्वीरों पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।